दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन राजस्थान की सभी जिलों का फटाफट रिवीजन करने वाले हैं, वो भी 10 मिनट में। तो मैंने यहाँ पर सभी जिले लिख दी हैं जो कि राजस्थान के सभी इंपॉर्टेंट जिले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल जीके लवर वीके में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों अपन ने राजस्थान की जिलों की बात कर ली है अच्छे तरीके से, सभी जिले को एक एक करके पढ़ाए हैं अपन ने अच्छे तरीके से और सभी फैक्ट के बारे में लिखा है। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ जो राजस्थान की मीठे पानी की ज़िले हैं, उन झीलों का निर्माण किसने करवाया, वो कहाँ पर हैं, उनका उपनाम क्या है, उनके किनारे कौन कौन से स्थान हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि अपन ने जो भी झील देखी उनमें बस यही देखा, सिर्फ नदियाँ बच जाती हैं तो वो तो याद कर लेंगे आप, वो मैंने आपको पढ़ा दी है अच्छे तरीके से। तो पहले कॉलम में मैंने लिखा है झील, फिर उसके बाद स्थान, फिर निर्माण किसने करवाया झील का, और झील का उपनाम है तो क्या उपनाम है, फिर इसके किनारे कौन कौन से स्थान बने हुए हैं, कौन कौन सी जगह है यहाँ पर। तो पहली झील हो जाएगी, अपन ने पहले जयसमंद झील पढ़ी। जयसमंद झील कहाँ पर हो जाएगी, उदयपुर में हो जाएगी। और निर्माण नाम से स्पष्ट है, जयसमंद जय सिंह ने करवाया। इसका उपनाम हो जाएगा ढेबर झील। ढेबर का मतलब होता है जलचरों की बस्ती। और यहाँ पर 7 टापू बने हुए हैं। कितने टापू हैं इसमें, 7 टापू हैं, जिसमें सबसे बड़ा मैंने आपको बताया था बाबा का भाखड़ा, और सबसे छोटा प्यारी, और एक टापू है बाबा का मगरा जिस पर होटल चल रही है, एक रिसोर्ट होटल है मतलब की। और 6 ओदे हैं, ओदे का मतलब जरों के बने हुए हैं, 6 जरों के बने हुए हैं। धर्मसर महादेव मंदिर बना हुआ है पास में, और चित्रित हवा महल है, और रूठी रानी का महल बना हुआ है। तो इसके किनारे कुछ ये स्थान है। फिर बात करते हैं अपन पिछोला झील की। पिछोला झील कहाँ पर हो जाएगी, ये भी उदयपुर में हो जाएगी, झीलों की नगरी उदयपुर में है। तो इसका निर्माण किसने करवाया, अपने एक बंजारा था लाखा के समय, राणा लाखा के समय, चिड़ीमार बंजारा, चेतरमल चिड़ीमार बंजारा, तो उसने इसका निर्माण करवाया। इसका कोई उपनाम नहीं है। इसके पास में ही करणी माता का मंदिर है जहाँ पर राजस्थान का दूसरा रोपवे स्थापित किया गया है। और नटने का चबूतरा है यहाँ पर इस झील में, और बागोर की हवेली है, गुलाब बाग है, दुग्ध तलाई इसमें है, और सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम नाव इसी झील में है। मतलब कि पिछोला झील में सौर ऊर्जा से संचालित नाव, और तोप वाले बाबा की दरगाह है, अपन ने बात की थी। और जग मंदिर और जगमहल 2 स्थान है। जग मंदिर का निर्माण जगत सिंह प्रथम ने, मंदिर पहले बनता है तो जगत सिंह प्रथम ने, महल बाद में बनाएंगे, पहले मंदिर बनाएंगे, पहले भगवान का स्थान, उसके बाद अपना रहने का स्थान। तो जगत सिंह प्रथम जग मंदिर का और जगमहल का निर्माण जगत सिंह द्वितीय कराते हैं। अपन ने सबकी बात की कि भी जग मंदिर में शहजादे खुर्रम को भी शरण दी गई थी, और शाहजहाँ को इसी जग मंदिर से ताजमहल बनाने की प्रेरणा मिली। और महाराणा स्वरूप सिंह ने क्रांति के समय अंग्रेजों को इसी झील में शरण दी, इसी जग मंदिर में शरण दी। और जगमहल तो होटल लेक पैलेस के रूप में संचालित किया जा रहा है। सबकी बात अपन ने पिछोला झील में कर ली है, तो वीडियो देख लेना, आपको मिल जाएगी मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर। अगली झील स्वरूप सागर झील, ये भी उदयपुर में हो जाएगी। महाराणा स्वरूप सिंह इसका निर्माण करवाते हैं। फिर अगली झील फतेह सागर झील। स्वरूप सागर झील ज़्यादा बड़ी झील नहीं है, अपन ने 1-2 बातें देखी थी। फिर आती है फतेह सागर झील, उदयपुर में है, और जय सिंह इनका निर्माण करवाते हैं। नाम में कन्फ्यूजन मत होना कि भाई फतेह सागर आ रहा है तो फतेह सिंह इनका निर्माण करवाएंगे। फतेह सिंह तो इनका जीर्णोद्धार करवाते हैं। और देवाली गांव में होने के कारण इसको देवाली तालाब बोला जाता है। क्या बोला जाता है, देवाली तालाब। और ड्यूक ऑफ कनौट ने इसकी नींव रखी थी, आधारशिला ड्यूक ऑफ कनौट ने रखी, इसलिए इसको कनौट बांध के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके पास में ही नेहरू उद्यान है, और इसमें टापू हैं, जिस पर एक पे तो नेहरू उद्यान है और एक पर सौर वेधशाला स्थापित की गई है अहमदाबाद की ओर से 1975 में, जिसे 1981 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान से जोड़ा गया। और यहाँ पर भारत की विशाल दूरबीन रखी हैं जो कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की विभिन्न कलाओं का अध्ययन करने के काम आती हैं। और पास में ही मोती मगरी स्थान है जहाँ पर प्रताप जी का स्मारक बना हुआ है। तो ये अपनी छोटी सी झील फतेह सागर झील। फिर आती है उदय सागर झील। कौन सी झील, उदय सागर झील, उदयपुर में हो जाएगी। उदय सिंह ने इसका निर्माण करवाया, नाम से स्पष्ट है, उदय से उदयपुर में हो जाएगी, और उदय सिंह ने इसका निर्माण करवाया। कोई उपनाम नहीं है। पास में मोती महल है और पानेड़ा स्थान है। और जो अपनी स्वरूप सागर झील है वो फतेह सागर और उदय सागर को जोड़ने का कार्य करती है। और जो स्वरूप सागर झील है उसका आकार नहरनुमा है। कैसी आकृति है, नहरनुमा है। अपन ने सबकी बात की है। फिर अगली झील हो जाएगी राजसमंद झील। नाम से स्पष्ट है, राजसमंद जिले में हो जाएगी।
और नाम से स्पष्ट है, निर्माण कौन करवाएंगे? महाराणा राज सिंह। और इसको 9 चौकी झील बोला जाता है क्योंकि इस पर 9 चौकियाँ बनी हुई हैं, यानी कि 9 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और उनकी लंबाई चौड़ाई 9 के अंक में ही आती है, तो इसको 9 चौकी झील भी बोला जाता है। और पास में ही द्वारकाधीश मंदिर और घेवर माता मंदिर बना हुआ है। घेवर माता की कहानी मैंने आपको बताई थी कि जब रात में इसका दिन भर इसका निर्माण कार्य होता, लेकिन रात में कोई तांत्रिक विद्या करके इसको तोड़ देता था। तो फिर ज्योतिषों से पूछा गया, महाराणा राज सिंह ने ज्योतिषों से पूछा, तो ज्योतिषों ने बताया कि एक ऐसी अविवाहित महिला को यानी कुंवारी कन्या को ढूंढिए जिसके दाएं आंख के नीचे तल हो, गाल पे तल हो। तो ऐसी कन्या घेवर माता मिली। फिर एक यज्ञ किया जिसमें इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, इसलिए इसको राजस्थान की एकमात्र आसती, घेवर माता राजस्थान की एकमात्र आसती हो जाएंगी। और द्वारकाधीश मंदिर कांगरोली राजसमंद में हो जाएगा। घेवर माता का मंदिर पास में ही है और राज प्रशस्ति इन्हीं मतलब कि राज प्रशस्ति बनी हुई हैं। इसमें 25 काली शिलाएं हैं जिनमें 1917 श्लोक हैं, संस्कृत में है। अब बात करते हैं नंदसमंद झील की। नंदसमंद झील समंद से राजसमंद, और इसको क्या कहा जाता है? राजसमंद की जीवन रेखा कहा जाता है, लाइफ लाइन ऑफ राजसमंद। अगली झील हो जाएगी पुष्कर झील। इंपॉर्टेंट झील है अजमेर की, राजस्थान की इंपॉर्टेंट झील है अजमेर की। और अपन ने 2 किंवदंतियां देखी थी कि ब्रह्मा जी के फूल से इसका निर्माण हुआ या पुष्करना ब्राह्मण द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इसको तीर्थराज बोला जाता है, 52 घाटा झील बोला जाता है, अर्धचंद्राकार झील बोला जाता है, हिंदुओं का तीर्थ इसको बोला जाता है, कोकण तीर्थ इसको बोला जाता है, और बहुत सारे नाम है इसके। तो इसके किनारे हो जाएगा ब्रह्मा जी का मंदिर और सावित्री माता का मंदिर। 52 घाट बने हुए हैं जिसका दीपदान प्रसिद्ध है, और बड़तरी की गुफा है, कण्व ऋषि का आश्रम है। और मैंने आपको बताया था कि जो भी इंपॉर्टेंट काम हुए, जैसे कि कौरवों पांडवों का मिलन हो गया, मेनका ने विश्वामित्र जी की तपस्या इसी के किनारे भंग की, और कालिदास जी ने भी अपने ग्रंथ की रचना इसी के किनारे की, और विश्व का प्रथम यज्ञ भी इसी के किनारे हुआ। बहुत सारे कार्य इसी झील के किनारे हुए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट झील है पुष्कर झील, पुष्कर झील को जरूर याद करना। अब बात करते हैं आना सागर झील की। तो आना सागर झील अजमेर में हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी? और नाम से स्पष्ट है, अ से अजमेर, अ से अर्णोराज। आना सागर अर्णोराज ने बनवाई थी। इसका कोई उपनाम नहीं मिलता है। और इसके किनारे दौलत बाग हैं जिसका निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर ने करवाया था। किसने करवाया था? जहांगीर ने करवाया था। और सर टॉमस रो से मुलाकात भी यहीं पर की थी जहांगीर ने। और चश्मा-ए नूर नामक एक झरना है यहाँ पर, बहुत सुंदर झरना है चश्मा-ए नूर। और रूठी रानी का महल बना हुआ है, और 5-12 दरियों का निर्माण शाहजहां ने इसके किनारे करवाया था। तो छोटी सी झील है आना सागर झील। फोय सागर झील, फोय सागर झील भी अजमेर में हो जाएगी। इंजीनियर फोय ने इसका निर्माण करवाया था कि भाई अजमेर में बाढ़ लाती थी बांडी नदी, तो उसके पानी को रोककर इसने फोय सागर झील का निर्माण करवा दिया। किसने? फोय नामक इंजीनियर ने। अब बात करते हैं कोलाय झील की। कोलाय झील कहाँ पर हो जाएगी? बीकानेर में हो जाएगी। और इसका उपनाम हो जाएगा मारवाड़ का सुंदर उद्यान। मैंने शॉर्टकट में लिखा है माँ से मारवाड़ का सुंदर उद्यान, या फिर शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान, इसी झील को बोला जाता है। इसके किनारे पाताल गंगा है जिसको वर्तमान में कपिल सरोवर के नाम से जाना जाता है। अपनी माता की मुक्ति के लिए इन्होंने पाताल गंगा को उत्पन्न किया था कपिल मुनि जी ने। फिर यहाँ पर भी 52 घाट बने हुए हैं पुष्कर झील की तरह, जिनका दीपदान प्रसिद्ध हैं। और यहाँ पर एक मेला पड़ता है कोलाय झील के किनारे, क से कपिल मुनि, क से कोलाय, क से कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर मेला पड़ता है, और पुष्कर झील में भी कार्तिक पूर्णिमा को रंगीन मेला पड़ता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट झील है अपनी। फिर कायलाना झील। कायलाना झील कहाँ पर हो जाएगी? जोधपुर में हो जाएगी। और प्रताप सिंह ने इसका क्या करवाया था? जीर्णोद्धार करवाया था, इसलिए इसको प्रताप सागर झील भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रताप सागर झील। इसके किनारे माचिया सफारी पार्क है जो कि भारत का प्रथम मरु वनस्पति उद्यान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत का प्रथम मरु वनस्पति उद्यान माचिया सफारी पार्क स्थित है। और साइड में ही कागा की छतरियाँ हैं। कागा की छतरियाँ राठौड़ों का शमशान स्थल हैं, यानी कि जो राठौड़ राजवंश हुआ है उनका शमशान स्थल है। तो जो मतलब कि राजा वगैरह मर जाते थे तो उनको दफना दिया जाता था, या फिर उनका अंतिम संस्कार करके अच्छे से फिर वहाँ पर एक छतरी का निर्माण किया जाता था। उनके उत्तराधिकारी द्वारा छतरी का निर्माण किया जाता था। तो पास में ही कागा की छतरियाँ हैं। फिर अगली झील बालसमंद झील।
कहाँ पर हो जाएगी? मंडौर जोधपुर में हो जाएगी। बालक राव प्रतिहार ने इसका निर्माण करवाया। नाम से स्पष्ट है, बाल से बालक, बालक राव प्रतिहार ने इसका निर्माण करवाया। और पास में ही गुलाब उद्यान स्थित है। क्या है? गुलाब उद्यान है पास में ही। और इसके उत्तरी सिरे पर बारादरी है जिसका निर्माण सूर सिंह ने करवाया। और सूर सिंह ने अपनी पत्नी की याद में जनाना बाग का निर्माण करवाया और 8 खंभों का एक महल बनवाया। अपनी पत्नी की याद में जनाना बाग का निर्माण करवाया और 8 खंभों का महल का निर्माण करवाया। तो इनमें जयसमंद झील इंपॉर्टेंट है, पिछोला झील और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फतेह सागर इंपॉर्टेंट है। उदय सागर तो ज़्यादा है नहीं, छोटी सी झील है। राजसमंद इंपॉर्टेंट है। राजसमंद में राज प्रशस्ति, ये वाली बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और घेवर माता और द्वारकाधीश मंदिर। नंदसमंद झील भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये थोड़ी सी बात इंपॉर्टेंट है। पुष्कर झील तो पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें तो बहुत सारे काम हुए इसके किनारे। इसके किनारे तो पूछो ही मत, इतने काम हुए। सबसे बड़ी झील अपनी पुष्कर झील ही हो जाएगी। और आना सागर झील अजमेर में, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि नाम से स्पष्ट है, अनुराज ने इसका निर्माण कराया। फोई सागर भी नहीं है। कोलायत और कायलाना झील थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। और बालसमंद भी थोड़ी सी पढ़ लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। तो अब बात करते हैं, 1-2 झीलें और बच जाती है अपनी, जैसे सिलीसेड झील हो गई, मोती झील हो गई, उनके भी 2-4 फैक्ट देख लेते हैं। तो बात करते हैं अगली झीलों की। तो अगली झील हो जाएगी गढ़सीसर झील, जो कि कहाँ पर हो जाएगी? जैसलमेर में हो जाएगी। और रावल जैसल ने इनका निर्माण करवाया और इसको मारवाड़ का जलमहल कहते हैं। पास में ही हिंगलाज माता का मंदिर है, और इनका प्रसिद्ध मंदिर तो पाकिस्तान में है। वैसे एक मंदिर अपने गढ़सीसर झील के पास में भी है। तो छोटी सी झील गढ़सीसर झील जैसलमेर में है। राव जैसल ने इनका निर्माण करवाया। मारवाड़ का जलमहल इसको बोलते हैं, और हिंगलाज माता का मंदिर पास में है। अगली झील अमरसागर झील जैसलमेर में हो जाएगी। और यहाँ पर राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। क्या स्थापित किया गया है? राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र, यानी कि पवन चक्की से ऊर्जा बनाने का संयंत्र स्थापित किया गया है यहाँ पर। उसके बाद अगली झील हो जाएगी सिलीसेड झील। वैसे जैसलमेर की 2 झीलें और हैं, बुद्ध झील, काकने या मसूरदी नदी का पानी आता है, और एक जैत सागर झील। अब आती है सिलीसेड झील, अलवर में हो जाएगी। विनय सिंह ने इनका निर्माण करवाया। इसको राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का नंदन कानन इंपॉर्टेंट है। मूसी महारानी की छतरी पास में है, यह भी इंपॉर्टेंट है कि मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है? अलवर में है। और किसके किनारे है? सिलीसेड झील के किनारे है, जो कि 80 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की छतरी है? 80 खंभों की छतरी है मूसी महारानी की छतरी, जो कि सिलीसेड झील के किनारे है। अब बात करते हैं मोती झील की। मोती झील भरतपुर में हो जाएगी। महाराजा सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया, और भरतपुर की लाइफलाइन बोला जाता है। क्या कहा जाता है? लाइफलाइन ऑफ भरतपुर, लाइफलाइन ऑफ भरतपुर। इसमें नाइट्रोजन युक्त शैवाल पाई जाती है, N2 युक्त शैवाल पाई जाती है। तो छोटी सी झील मोती झील। इसके बाद इंपॉर्टेंट झील नक्की झील। सिलीसेड झील भी इंपॉर्टेंट है, और गढ़सीसर झील भी इंपॉर्टेंट है। नक्की झील बहुत इंपॉर्टेंट है, सिरोही में है। देवताओं ने 2 किंवदंतियां सामने आती हैं कि देवताओं ने अपने नाखूनों से इसको खोदा, इसलिए इसको नक्की झील कहा जाता है। और यहाँ के राजा ने एक शर्त रखी राजकुमारी के लिए कि जो भी एक रात में एक झील का निर्माण कर देगा, उससे राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा। तो रसिया बालम नामक भील ने एक रात में झील का निर्माण कर दिया। तो रसिया बालम भील की भी किंवदंती सामने आती है। और यह एक विवर्तनिक झील है। विवर्तनिक झील क्या होती है कि जब जो जमीन की प्लेटें होती हैं, भूमि की प्लेटें होती हैं, वो पास दूर दूर जाएंगी तो अपसारी गति करेंगे, और पास पास आएंगे तो अभिसारी गति करेंगे। तो उनकी गति से इस झील का निर्माण हुआ। और क्रेटर झील, भाई ज्वालामुखी जब शांत हो जाता है, बिल्कुल बंद हो जाता है, तो उसमें वर्षा का पानी बढ़ जाता है, जिससे क्रेटर झील का निर्माण हो जाता है। और ये राजस्थान की सबसे ऊंची प्राकृतिक झील हो जाएगी मीठे पानी की, और राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील जो कि सर्दियों में जम जाती है। क्या हो जाती है? सर्दियों में जम जाती है। और पास में ही रघुनाथ जी का मंदिर है, और भारत माता का मंदिर भी है। अपन ने पूरी झील की अच्छे से बात की है। 4 चट्टानें हैं, टोड रॉक, नन रॉक, पैरट रॉक, और एक झील हो जाएगी, एक और हो जाएगी अपने टोड रॉक, नन रॉक, पैरट रॉक और नंदी रॉक। 4 चट्टानें हैं जिनकी आकृति पैरट यानी तोता, नंदी यानी बैल, नन यानी महिला, और टोड यानी मेंढक, इनके समान इनकी आकृति हैं। 4 झरोखे हैं, 4 झरोखे हैं यानी कि 4 गुफाएं हैं। झरोखे तो क्या, 4 गुफाएं हैं। क्या है? 4 गुफाएं हैं, जिनमें पहली हो जाएगी राम झरोखा, आदि गुफा, हाथी गुफा और चंबा गुफा।
राम झरोखा, हाथी गुफा, आदि गुफा और चंबा गुफा। 4 गुफाएं हैं और 2 पॉइंट हैं। पॉइंट का नाम क्या क्या है? एक तो हनीमून पॉइंट, अच्छे से जानते हैं हनीमून क्या होता है, यानी कि हनीमून मनाने ज़्यादातर यहीं पर जाते हैं। हनीमून पॉइंट और सनसेट पॉइंट, यानी सनसेट सूर्यास्त को यहाँ बहुत अच्छे तरीके से देखा जाता है, बहुत अच्छा सूर्यास्त दिखता है यहाँ से। तो 2 पॉइंट हो जाएंगे, सूर्यास्त, सनसेट पॉइंट और हनीमून पॉइंट। 4 गुफाएं, हाथी गुफा, आदि गुफा, चंबा गुफा और राम झरोखा। 4 चट्टानें, टोड रॉक, नन रॉक, नंदी रॉक और पैरट रॉक। भारत माता मंदिर और रघुनाथ जी का मंदिर। इंपॉर्टेंट झील है सिरोही की नक्की झील। उसके बाद लास्ट झील गेपसागर झील। गेपसागर झील कहाँ पर हो जाएगी? डूंगरपुर में हो जाएगी। महारावल गोपीनाथ ने इसका निर्माण करवाया और एडवर्ड सागर बांध के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एडवर्ड सागर बांध के नाम से भी इसको जाना जाता है। और पास में डूंगरपुर के बादल महल स्थित हैं। वैसे राजस्थान में बहुत सारे बादल महल हैं, उनकी बात अपन महलों में करेंगे। तो कालीबाई का स्मारक भी पास में हो जाएगा। राजस्थान की एकलव्य, राजस्थान की शिक्षा की देवी, अपनी साक्षरता की देवी कालीबाई, उनका स्मारक इसी झील के किनारे बना हुआ है। वैसे स्वामी विवेकानंद का स्मारक भी इसी झील के किनारे बना हुआ है। तो ये अपनी राजस्थान की झीलें खत्म होती हैं और वो छोटी मोटी झीलें अपन ने देख ली भाई, बुद्ध झील, बुड्ढा जोहड़ झील, तलवाड़ा झील, अपने तालाब शाही झील, पन्नेलाल शाह तालाब खेतड़ी झुंझुनू में, स्वामी विवेकानंद वहाँ पर रुके थे। बुड्ढा जोहड़ झील श्रीगंगानगर में, अपने तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में हो जाएगी। और छोटी छोटी तालाबशाही झील अपने वहाँ पर हो जाएगी, क्या बोलते हैं, धौलपुर में हो जाएगी। छोटी छोटी झीलें हैं, सबकी बात अपन ने कर ली है। तो अपनी ये राजस्थान की झीलें खत्म होती हैं। तो आई होप आपको याद हो गई होगी, और जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाएगी ये, क्योंकि इसमें सभी झीलें आ गई और उनकी सभी इंपॉर्टेंट बातें आ गई। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।